न्यायमूर्ति भूषण गवई अम्बेडकरवादी आंदोलन के दिग्गज नेता तथा बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल रहे स्वर्गीय रामकृष्ण दादा साहेब गवई के सबसे बड़े पुत्र हैं। न्यायाधीश भूषण गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती में डॉक्टर गोगटे के अस्पताल में हुआ था। वह परिवार में सबसे बड़े हैं। माता पूर्व प्राचार्य डॉक्टर कमलताई गवई, भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई और उनकी छोटी बहन कीर्ति अर्जुन गवई सहित उनका एक सीमित परिवार है। दादा साहेब गवई का परिवार पहले फ्रेजरपुरा, अमरावती में रहता था। भूषण गवई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 3 तक फ्रेजरपुरा के पास श्यामनगर में अमरावती नगर निगम स्कूल में, कक्षा 3 से 6 तक की शिक्षा चिकित्सा ग्रुप मुंबई में, कक्षा 7 से 10 तक की शिक्षा कोलाबा में होली नेम इंग्लिश स्कूल में और कक्षा 11 दादा साहेब गवई भारतीय संविधान के उत्सुक छात्र थे। भूषण गवई पर उनका प्रभाव था। अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने डिग्री प्राप्त करके कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। मुंबई में 2 साल लॉ स्कूल और अमरावती में डॉक्टर। उन्होंने पंजाबराव देशमुख लॉ कॉलेज में अपनी अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अमरावती विश्वविद्यालय से कानून में स्वर्ण पदक जीता। 1985 में वे अमरावती जिला वकील संघ के सदस्य बने। बैरिस्टर राजा भोसले के मार्गदर्शन में उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की और वहां से केवल 2 वर्षों में अगले 3 वर्षों के लिए वे नागपुर में बस गए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुकदमे लड़कर अपनी योग्यता का परिचय दिया। उन्होंने नागपुर, अमरावती नगर निगम और विश्वविद्यालय के पैनल में कार्य किया। 90 का दशक उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में सरकारी अभियोजक के रूप में कार्य किया। वह कानूनी पेशे की तुलना में प्रत्यक्ष न्याय की भूमिका की ओर अधिक आकर्षित थे। अत्यंत संयमित एवं विनम्र स्वभाव के उन्होंने उस दिशा में प्रयास किया। उनके प्रयास सफल भी हुए। 2003 में उन्हें उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने नागपुर, औरंगाबाद, गोवा और मुंबई उच्च न्यायालयों में 16 वर्षों तक मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। मामले पर उनके व्यापक दृष्टिकोण, कानूनी ज्ञान और गहराई तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य का परीक्षण किया गया और 23 मई 2019 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और अमरावती का नाम एक बार फिर देश में सफलता के शिखर पर पहुंच गया। अब ठीक 6 साल बाद 6 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति भूषण गवई की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 14 मई को न्यायमूर्ति भूषण गवई को पद की शपथ दिलाई गई। इसके तुरंत बाद न्यायमूर्ति भूषण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश के सर्वोच्च पद को ग्रहण करेंगे। यह एक ऐसा क्षण होगा जिसे न केवल अमरावती, महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश विशेष रूप से ऐतिहासिक है। न्यायमूर्ति भूषण गवई के रूप में अमरावती के एक बेटे को देश का सर्वोच्च पद मिल रहा है। ये घटना अमरावती की प्रतिष्ठा पर उत्साह बढ़ी है। हर मराठी व्यक्ति अपनी पसंद से सम्मानित महसूस करता है। डॉक्टर कमलताई गवई, डॉक्टर राजेंद्र गवई, कृतिका राजेंद्र गवई, कीर्ति अर्जुन गवई और अन्य परिवार के सदस्य इस ऐतिहासिक क्षण को कैद करने के लिए दिल्ली रवाना उपस्थित थे। सभी उनके सम्मान में दरबार हॉल में खड़े हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।